आपके क्षेत्र का एक युवक शहीद हो गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्षेत्र के लोग जाके शहीद हो गए हैं, तो हम लोग तो सूचना मिलने के बाद हम लोग आए, और हम लोग तो चाह रहे हैं कि भाई जो परिस्थिति में हो, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, डेड बॉडी को गांव पहुंचावे, ताकि उनका परिवार का सांत्वना मिलेगा कि हम डेड बॉडी भी तो देखें। और वहाँ जो है 5 लोग के बुला रहा है, और 5 लोग बुलाने के मतलब है कि वहीं दाह संस्कार करेगा, तो वहाँ जाने और नहीं जाने से क्या फ़ायदा है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि जैसे हो प्रशासन सरकार यहाँ डेड बॉडी पहुँचावे। अभी देखिए सुन रहे हैं कि बिहार सरकार का कोई मैंने स्टेटमेंट नहीं आया, कोई टिप नहीं आया, तो बिहार सरकार भी तो इसमें लापरवाही है। बिहार सरकार के आता ना कि मेरा जो है बिहार का हो या यूपी वाला समझते हैं, यूपी के सरकार बोल रहे हैं, बिहार के सरकार लेता है डिसीजन कि नहीं हमारा सेना में गया है और वहाँ शहीद हुआ है, तो परिवार के भी तो डेड बॉडी सुपुर्द करता है। तो आपके लेवल से कोई पहल हुआ? हमारा लेवल से तो हम कर रहे हैं पहल। वहाँ देखिए डीएम साहब से बात हुई है, उसके बाद गिरिराज बाबू को लगा रहे हैं, चंदन सिंह से बात हुआ है, तो हम तो पहल कर रहे हैं। क्योंकि आप ही की सरकार है तो आप ही तो कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा पहल तो आप ही का प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। भैया हम तो पहल कर रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ सेना में मीटिंग चला, क्या हुआ ये तो हमको मालूम नहीं है। और यहाँ के तो बता रहे हैं, जिनसे बात हुआ है वो बता रहे हैं। बताइए थोड़ा, क्या नाम हुआ? मैं मृतक के भाई पीयूष कुमार। वहाँ के ब्रिगेडियर और कर्नल हम लोग को बार बार फोर्स कर रहे हैं कि जितना वहाँ चले आइए, अपना फ्लाइट हम लोग वहाँ से बुक करते हैं, गया से आप लोग टेक ऑफ कर लेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग सर वो स्थिति में नहीं है कि हम लोग यहाँ जा सकते हैं। उनसे ही गुंजाइश है कि जितना हो सके मेरे भाई का जितना भी पार्ट बचा हुआ है, कितना हुआ कितनी, बस एक ही पार्ट हमको टुकड़ा हमको भेज दिया जाए। आप लोग जाने की स्थिति में? जी नहीं सर। तो कब फोन आया था? फ़ोन तो अभी आ ही रहा है, कंटिन्यू कल से ही फ़ोन आ रहा है। अच्छा, आज ये कब आया कि आप लोग चले आए? अभी 1 घंटा पहले। तो आप लोग फिर बात किए, उनको बताए अपनी? हम बताए हैं। क्या बोल रहे हैं? आगे बात करके आपको सूचना फिर देते हैं। मतलब आप लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं? जी नहीं सर। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ का हमारे घर का हमारा भाई था, ठीक है। दुखद सूचना है, लेकिन गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र से, हमारे गांव से माँ भारती के लिए शहीद हुआ है मेरा भाई। लेकिन उसका डेड बॉडी के लिए, उसकी शहीद सब के लिए हम लोग कल से ही आशा में हैं। हर बार गुमराह किया जा रहा है हम लोगों को। कभी कह रहा है भेज रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, कोर कमांडर आए हुए हैं, भेज रहे हैं। अभी 1 घंटा पहले सूचना है कि आप लोग गया पहुंच जाइए। गया से आप लोग को स्पेशल विमान से उधमपुर लाया जाएगा और यहीं उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। हम लोग के यहाँ से कोई जाने की स्थिति में नहीं। बिहार सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि उनके तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई शोक संवेदना तक नहीं व्यक्त की गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुआवजे, सरकारी नौकरी और शोक संवेदना की व्यक्त की गई है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से भी किसी भी प्रकार का कोई शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं किया गया। विधायिका जी भी आई हुई हैं हमारी। क्या ग्रीवांसेस है, क्या मांग है? कोई मांग नहीं। अब शहीद के लिए कुछ भी हम लोग मांग करेंगे वो कम है। वो देश के लिए शहीद हो गया है, हम लोग कुछ भी उसके लिए मांग करेंगे तो कम है, ठीक है। लेकिन वही एक आदमी था जो कमाने वाला था पूरे घर में। 3 भाई में वही एक लड़का था जो कमा रहा था, तीनों का भरण पोषण और माँ पिताजी को देख रहा था। तो बिहार सरकार से तो हम लोग यही मांग रखेंगे कि उनके घर में एक सरकारी नौकरी और जो भी आर्थिक रूप से सहयोग हो उनका अपना किया जाए। क्या नाम हुआ? अभिनव आनंद नाम हुआ। इतना बड़ा घटना हो चुका है और हमारा बिहार सरकार की बात बोल रहे हैं कि बिहार का बेटा, देहात का बेटा, किसान का बेटा, गरीब का बेटा और अपने देश के प्रति शहादत दे दिया, और उसके लिए सरकार कहीं गूंज दे वो शब्द तक नहीं बोला है कि बिहार का बेटा मारा गया है। अभी यदि इलेक्शन आ जाए तो अपने कुर्सी बचाने के लिए सरकार दिल्ली में बैठक बुलाएगा और कहीं बम्बई में जाके बैठक बुलाएगा। लेकिन यदि देहात का बेटा, किसान का बेटा जो देश को बचा रहा है, अखंडता एकता को बरकरार रखे हुए है, उसके लिए सरकार को कोई चिंता नहीं है। और बनने के बाद यह बोलाता है कि आप यहीं आइए, बोलिए हम देहात का बेटा, एगो साइकिल का रोजी है, न एगो मोटरसाइकिल है, न एक गाड़ी है, न जाने के लिए मुझे रोड है। यह स्थिति में हम गुजर रहे हैं गाँव वासियों। और उस आदमी को बुलाया जा रहा है कश्मीर कि आप वहाँ आइए और वहीं हम जाएंगे। बोलिए तो कौन सा व्यवस्था ये सरकार का है? ये कहाँ तक चलेगा भाई?
इसका जवाब मिलेगा। हम लोग पूरे गांव आज तेसर दिन हो गया है, कहीं किसी के कोई जात हो, कोई भी घर हो, किसी घर में चूल्हा नहीं जुटा है। 3 दिन से अनशन पर लोग बेहाल है। इसका असर पूरे इलाका में 2 कोस 3 कोस के इलाका में लोग दौड़ना शुरू कर दिए हैं। गांव आ रहा है, मूवमेंट बहुत बन रहा है। कहीं सरकार इस पर एक्शन यदि नहीं लेगा तो बहुत कम समय में सरकार की कहीं हम रोड कहीं व्यवस्था हम चरमरा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारी बातों पर यदि अमल सरकार नहीं किया तो मैं सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि हमारा प्रस्ताव आना चाहिए और जितना भी इसका मुहैया होना चाहिए वह एक साधारण परिवार, गरीब परिवार, कुछ 10 5 कट्ठा जमीन तक भी नहीं उसको है और वह उसका बाप मजदूरी करके बाहर में उस लड़का को पढ़ाया, आज देश के लिए वह सुपुर्द कर दिया। अब मरने के बाद उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि मरने के बाद उस सहारा क्या हो। उसको 2 बेटा भाई छोड़ करके गया है, उसका नौकरी की व्यवस्था हो और उसकी सारी तंत्र व्यवस्था हो, उसका पैसा कौड़ी सारा एक बार यहाँ व्यवस्था हो जाना चाहिए, मिलना चाहिए। उसका नौकरी का भी दोनों का व्यवस्था हो, माता पिता का ये सारा व्यवस्था होना चाहिए। उसके नाम से कोई शहादत स्मारक भी बनना चाहिए, तब ने फिर और जरूरत पड़ेगा तो बेरोजगार लोग दौड़ सकता है। इसका यदि इस तरह से रवैया रहा तो कल यदि जरूरत पड़ेगा तो बेरोजगार जाना बंद कर देगा। ये स्थिति अभी है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सियाराम सिंह, घर नारोमरा,